दोस्तों यदि आपने भी अभी रिसेंटली कोई जमीन खरीदा है और आपको उसका दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन करवाना है, तो दोस्तों म्यूटेशन करवाने के लिए आपको पता ही होगा, सबसे पहले आपको म्यूटेशन का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है वो पहले आपको करना पड़ता है, जिसमें कि आपको बिहार भूमि के वेबसाइट से ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए आवेदन देना होता है और वहां से जो रिसीविंग आपको प्राप्त होता है और वो आपको आपके जो पंचायत के कर्मचारी होते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, उन्हें आपको देना पड़ता है और तब जाकर के वे सभी चीजों को वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद जिससे आपने जमीन खरीदा है उसके नाम से आपके नाम पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये दाखिल खारिज की पूरी प्रक्रिया होती है। बट दोस्तों कुछ दिनों से सरकार हमेशा दाखिल खारिज के ऑनलाइन पोर्टल पर कुछ नया अपडेट दे देती है। तो अभी भी रिसेंटली एक नया अपडेट निकल के सामने आ रहा है जो कि दाखिल खारिज के पोर्टल से, बिहार भूमि के पोर्टल से निकल के सामने आ रहा है, जिसमें कि दाखिल खारिज की ऑनलाइन वाले प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया गया है। उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, जिसमें कि आपको काफी ध्यान पूर्वक जो है वो दाखिल खारिज वाला जो ऑनलाइन का फॉर्म होता है वो आपको फिलअप करना होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन का जो न्यू प्रोसेस आया है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ आपको एक नया आवेदन करके भी दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को कहीं भी मिस न करें। अगर आप वीडियो को कहीं भी स्किप करोगे तो आपको जो है प्रोसेस समझ में नहीं आएगा, फिर आप कमेंट के माध्यम से पूछते रहोगे कि कैसे होता है कैसे होता है। तो इसलिए इस वीडियो को आपको कहीं भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। बट दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मैं आधार कार्ड से रिलेटेड, पैन कार्ड से रिलेटेड, दाखिल खारिज से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड हर तरह के वीडियो का जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है वो मैं सबसे पहले इस चैनल पे आपके लिए डालता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो इन सभी चीजों की जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब करने में आपका एक भी रुपया नहीं लगता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना पीसी ओपन करना है और वहाँ पे गूगल क्रोम या आप अपने मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर में भी इस चीज को कर सकते हो और आपको गूगल पे सर्च करना है बिहार भूमि .bihar.gov.in का ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का वेबसाइट है, ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप नीचे आओगे तो आपको सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल के साइन इन करना होगा। ठीक है, आपका यहाँ पे पहले से कोई यूजर आईडी आपने क्रिएट नहीं किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे जाना है और यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करना है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने का वीडियो मैंने पहले ही बनाया था, जिस वीडियो में मैंने आपको रजिस्ट्रेशन का भी फुल प्रोसेस बताया था, तो उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो वहाँ से आप जा करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको साइन इन करना है। देन दोस्तों आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के ओटीपी वेरीफाई आपको करना है और लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करे पे क्लिक करना है और उसके बाद आपका जो बेसिक डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका एड्रेस यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना एड्रेस नहीं सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है, जिस भी जमीन का आप ऑनलाइन म्यूटेशन करना चाहते हो वो जमीन किस जिले में है, किस ब्लॉक में है, वो आपको सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा, नया दाखिल खारिज आवेदन करे और दूसरा ड्राफ्ट आवेदन किए गए दाखिल खारिज देखे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने किसी भी प्रकार का कोई आवेदन किया है और बीच में वो लॉग आउट हो जाता है, लॉग आउट होने के बाद आपका पूरा डाटा यहाँ पे लॉस नहीं होने वाला है, ये ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। तो आप ड्राफ्ट में से जाकर के यहाँ पे दोबारा से आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे नया आवेदन करना है तो नया दाखिल खारिज आवेदन करे पे मैं क्लिक करूंगा। देन दोस्तों आपके सामने एक फॉर्म ओपन होके आ जाएगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको 5 स्टेप्स दिया गया है, इसमें आपको इस आवेदन को कंप्लीट करना है। सबसे फर्स्टली यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल, जो आवेदन करता होंगे उनका डिटेल यहाँ पे आपको डालना होगा। उसके बाद प्लॉट डिटेल, आपको प्लॉट का जो जमीन का ब्यौरा है वो आपको डालना होगा। दोस्तों
आपको पता होगा दोस्तों, अगर पहले भी आपने म्यूटेशन किया होगा तो आपको पता होगा कि ये प्लॉट डिटेल जो है पहले यहाँ पे इस ऑप्शन पे आता था, सेकेंड लास्ट वाले ऑप्शन पे आता था। बट दोस्तों अब क्या किया गया है कि प्लॉट डिटेल जो है पहले कर दिया गया है। इससे ये बेनिफिट होगा कि बहुत सारे लोग जो है सारा चीज इसमें कर लेते थे, सारा ब्यौरा डाल लेते थे और उसके बाद पता चलता था कि उनके प्लॉट में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है या तो फिर उनका जमाबंदी जो है वो नेट पे नहीं चढ़ाया गया है, तो वहां से क्या होता था कि उनका मेहनत जो है बेकार हो जाता था। इसलिए अब ये किया गया कि प्लॉट डिटेल वाले ऑप्शन को सेकेंड में कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एप्लीकेंट डिटेल डालना है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है आवेदन करने वाले आवेदक के लिए प्रकार का चयन, मतलब जो आवेदन करता है उनके प्रकार का चयन आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे आवेदक स्वयं क्रेता है। अगर आप आवेदन कर रहे हो और आपने अपने नाम से आईडी बनाया है तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, आवेदक स्वयं क्रेता है। अगर आप कोई सेवा प्रदाता हो, यानी कि आप कोई साइबर कैफे आपने खोल रखा है और कोई कस्टमर आपके पास आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आवेदक कोई सेवा प्रदाता है आपको क्लिक करना है। ठीक है, और आवेदक कोई तृतीय पक्ष है, अगर आवेदक कोई थर्ड पर्सन है तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आवेदक का पूरा नाम देना होगा, उनके पिता का या पति का नाम, अगर लेडीज होगी महिला होगी तो उनके पति का नाम देना होगा। देन आपको आवेदन और उनके गार्जियन जो हैं उनके बीच में क्या संबंध है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद दाखिल खारिज के प्रकार का चयन करना है। तो आपने किसी से जमीन अगर परचेज करा है तो आपको सेल परचेज पे क्लिक करना होता है। ठीक है, देन यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी देना होगा। ईमेल आईडी देने के बाद आपको यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर देना है और उसके बाद आपको अपना वर्तमान पता यानी कि प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करना होगा, जिसमें कि आप अपने विलेज का नेम दे सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे आपको अपना पोस्ट देना है, अपना पुलिस स्टेशन देना है, यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट देना है, स्टेट देना है और आपको अपना पिन कोड डाल देना है। अगर आपका दोस्तों परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो आपको सेम एज प्रेजेंट पे क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आपको इसमें ध्यान रखना है। ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। यहाँ पे आपको जमीन का जो है मौजा सेलेक्ट करना होता है। तो पहले आप यहाँ पे हल्का भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपका जमीन किस हल्के का है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपको जमीन का मौजा जो है यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो जमीन का मौजा आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मौजा सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जमीन का खाता नंबर देना होता है, खिसरा नंबर देना होता है, यहाँ पे जमीन का एरिया देना होता है। उसके बाद जमीन जो है यहाँ पे एकड़ में अगर होगा तो आप एकड़ दे दोगे। जैसे कि जमीन अगर 1 एकड़ 2 डिसमिल है तो आपको यहाँ पे 1 डालना है और यहाँ पे 2 डालना है। और जमीन अगर मान लीजिए एकड़ में नहीं है डिसमिल में है तो आपको यहाँ पे 0 डालना है कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे जितने डिसमिल, मान लीजिए 50 डिसमिल जमीन होता है तो 50 आपको यहाँ पे 50 डाल देना होता है। ठीक है, उसके बाद आप अपने दस्तावेज पे देखोगे कि वहाँ पे चौहद्दी दिया होगा। जमीन के चारों तरफ जिनका जिनका जमीन है उनका नाम वहाँ पे दिया रहता है। तो उत्तर में जिनका नाम होगा आप नाम दे दोगे अपने दस्तावेज के अकॉर्डिंग, दक्षिण में, पूरब में और पश्चिम में आप दे दोगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा, क्लिक हियर टू इंटर सेलर्स जमाबंदी डिटेल्स, मतलब जो विक्रेता है उनका जमाबंदी डिटेल आपको अब यहाँ पे डालना होगा। तो आपको सिंपली क्लिक हियर पे क्लिक करना होता है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन आएगा, क्या विक्रेता स्वयं जमाबंदीदार हैं। अगर आपने जिनसे जमीन लिया है, जमीन अगर उन्हीं के नाम पे है तब तो आपके लिए कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आपको यहाँ पे यस करना है और जमीन का भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या आपको पता करना है और यहाँ पे डाल के सर्च करना है, उनका डिटेल नीचे आ जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आपको बिहार भूमि का ही वेबसाइट खोल करके जमाबंदी पंजी 2 वाले साइट पे आना है और यहाँ पे आपको अपने जमीन का डिटेल डाल करके और यहाँ पे अपना जमाबंदी नंबर सर्च कर लेना है। ठीक है, बट दोस्तों आपने जिनसे जमीन लिया है जमीन उनके नाम पर नहीं है, उनके पिता के नाम पे है या उनके दादाजी के नाम पे है या उनके परदादाजी के नाम पे है, तो उस केस में आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना होगा। फिर आप यहाँ नीचे देखोगे कि एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, क्या प्रश्नगत भूमि के 1 से अधिक हिस्सेदार है, क्या जमीन का जो है वो 1 से अधिक हिस्सेदार है। अगर है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हो, अगर यस करोगे तो आपके सामने एक और ऑप्शन ओपन होके आएगा जहाँ पे दिया गया है क्या भूमि संयुक्त खाते की है। अगर आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे एक नया ऑप्शन जो जोड़ा गया है वो क्या है, यहाँ पे कृपया हिस्सेदार का नाम दर्ज करें। मतलब जमीन में अगर मान लीजिए जमीन आपके पापा के नाम पे है और आप 2 या 3 भाई हो तो यहाँ पे सभी का हिस्सा इसमें होगा, सभी का शेयर होता है। तो आपको सभी हिस्सेदार का यहाँ पे नाम देना होगा। तो नाम आप यहाँ पे उनका दे दोगे, उनके गार्जियन का नेम दे दोगे, उनके साथ उनका क्या रिलेशन है वो दे दोगे, उनकी जो जाति है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, जेंडर सेलेक्ट कर लोगे, उनका मोबाइल नंबर एड्रेस दे करके। उसके बाद अगर 1 से अधिक हिस्सेदार है तो आपको ऐड न्यू रॉ वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको सभी हिस्सेदार का डिटेल
यहाँ पे ऐड करना होता है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आपको दिखेगा कि आपने विक्रय पत्र सभी खातेदारों का सहमति पत्र संलग्न किया है, यानी कि जो विक्रय पत्र था उसमें सभी खातेदारों का, जितने भी उसमें हिस्सेदार है, सभी का सहमति पत्र उसमें आपने दर्ज किया था या नहीं किया था, ये ऑप्शन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको यस करना है। और दोस्तों मान लीजिए कि आपके ज़मीन में कोई भी हिस्सेदार नहीं है, आपका ज़मीन खुद के नाम का है, तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या देकर के यहाँ पे सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके सामने नीचे जो रैयत है उनका ब्यौरा आ जाएगा। आप उसके बाद आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, क्या उपरोक्त जमाबंदी से जमीन का दाखिल खारिज होना है, तो आपको यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है।